हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 के चौथे नंबर से सवाल। क्योंकि हम 3 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे, तो देखते हैं चौथे नंबर में। कह रहा निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत या असंगत है। यानी हमें संगत और असंगत पता करना है। तो देख लेते हैं संगत असंगत का क्या नियम होता है। तो सबसे पहले देखेंगे संगत। तो संगत हम सबसे पहले सीखने के पहले हमें प्रतिच्छेदी रेखा, तो एक ऐसे रेखा खींचना है, एक ऐसे। बस हमें ये ध्यान रखना है, ये रेखा को ऐसे दिखाना पड़ता है। तो देखेंगे ये छेद करके निकल गई है रेखा, एक बिंदु को, ये एक बिंदु है, इसे छेद कर निकल गई है। तो छेद कर निकले तो छेदी रेखा बोलते हैं, या प्रतिच्छेदी इसी को बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। या इसी को हम क्या करेंगे, एक बिंदु से होकर गई है, मतलब कह सकते हैं इसका एक हल होगा। यानी एक हल है, एक ही हल को अद्वितीय हल भी कहा जाता है। और ये हमें देखेंगे कि जिसका हल हो तो वो संगत होता है, तो ये संगत हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यानी संगत होगा। तो ये कंडीशन होंगी। अब हम देख लेते हैं दूसरा नंबर। तो ये पहला हुआ। आप देखेंगे संपाती। तो जब कभी भी एक ही रेखा से, देख सकते हैं ये एक ही रेखा से होकर एक रेखा और गुजर जाए, जैसे इसको ऐसे दिखा देंगे, तो अब हमें अच्छे से पता है कि ये जो रेखा है अनेक बिंदुओं से होकर गई है। क्योंकि कोई भी रेखा हो अलग अलग बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, यानी अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये अनेक बिंदु पर मिलेंगी रेखाएं, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। तो पहला तो रीजन वही है कि संपाती होगा। संपाती अनेक हल होंगे, क्योंकि अनेक बिंदुओं से होकर जा रहे हैं, अनेक हल होंगे। और ख़ास बात हम क्या देखेंगे कि इसमें हल हैं जिसके, तो वो कैसा होगा, संगत। तो ये संगत भी होगा। अब हम देख लेंगे समांतर। तो समांतर ये हुआ। तो समांतर का नियम क्या होता है कि ये दो लाइनें होती हैं, मतलब दो रेखाएं, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई। दो रेखाएं कभी भी आपस में हमेशा समान अंतर, पहले तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, समान अंतर, यानी अंतर क्या होना चाहिए, समान। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर नापें तो उतना, जैसे ये 5 सेंटीमीटर हो, यहाँ से नापें तो ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ से नापें तो बराबर हो। जैसे अगर हम बात करेंगे इसको ऐसे ले ले, तो ये समांतर नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है। तो समांतर का मतलब क्या होता है, सब जगह समान अंतर है। तो देखेंगे ये कभी भी रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिल सकती हैं। यानी ये रेखाएं समांतर रेखा एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। तो नहीं मिलती मतलब कोई बिंदु पर नहीं मिली तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जिसका हल नहीं होगा तो फिर वो हो जाएगा असंगत। ये कंडीशन होती है। अब इनके हम नियम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रतिच्छेदी जब बात करें तो इसका नियम होता है A1/A2 बराबर नहीं हो सकता है B1/B2 के। ये हमें ध्यान रखना है, ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। संपाती में या अनेक हल में या संगत में तीनों हल होंगे, तीनों बराबर होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीनों हमेशा बराबर आएंगे यदि संपाती कहेगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे समांतर में क्या नियम होता है। तो समांतर में नियम होता है A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 तो रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा, C1/C2। तो ये हुआ हमारा तीसरा नंबर। तो ये हमने सीख लिया कि कौन संगत होगा कौन असंगत, आसानी से। अब हम देखते हैं चौथे का फर्स्ट नंबर सवाल। तो देख लेते हैं चौथा नंबर सवाल कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत या असंगत हैं। तो देख लेते हैं वही संगत असंगत का नियम क्या रहेगा। तो देखेंगे पहला समीकरण क्या कह रहा है, लिखेंगे फर्स्ट सवाल चौथे का। तो कह रहा है x + y बराबर 5। तो लिखेंगे x + y बराबर 5। एक और दिए होगा, यानी दूसरा दिए है 2x + 2y बराबर 10। तो ये दो समीकरण हो गए। अब इसमें हम देखेंगे संगत है या असंगत। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड।
या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अभी फर्स्ट सेकंड ना करके इसको, और यहाँ पर अब हम हल करेंगे। हल तो लिख लेते हैं x प्लस वाई, ये देख सकते हैं इधर प्लस का 5 है, इधर आएगा माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में 0। ये हो गया। उसी तरह इसको कर लेते हैं 2x प्लस 2y, ये प्लस का 10 है, इधर आएगा माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर में 0। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब हमें समीकरण 1 और 2 की तुलना करा लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर तो हमें पता होना चाहिए कि समीकरण जो 1 है वो है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि a b c पहला समीकरण है, तो पहला। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट समझेंगे, इसी की जगह रखा रहे हैं। तो देखें किसी की, जब यही है पहला समीकरण, तो किसी के गुणे में अगर कुछ ना दिखे गिनती तो हमेशा 1 होता है। जैसे ये मान लेंगे हम a लिखा है, तो इसे हम कह सकते हैं a गुणे 1, इसका भी मतलब अभी भी a ही है। उसी तरह 5 जैसे लिखा है, तो इसका मतलब हो गया 5 गुणे 1। तो किसी में हमें पता है 5 का नाम 5 अभी भी 1 है, तो कभी भी किसी के गुणे में 1 छिपा ही होता है। तो यहाँ देखेंगे a b c ऐसे निकालेंगे, तो a की जगह कितना है 1, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है। b की जगह कितना है 1, c की जगह हम कितना है माइनस का 5। अब पहले समीकरण से तुलना कराया है, तो पहला इनमें लिख लेते हैं। ऐसे ही लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब शॉर्टकट लिख लेते हैं समीकरण 2 की तुलना करने पर तो 2 कैसे लिखेंगे, वही पहले लिख लेते ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। तो दूसरा है, तो a और b c में 2 दे देंगे, हुआ। अब हम दूसरे का भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं, ये a है, ये b है, ये c है। तो a की जगह कितना हो जाएगा 2, b की जगह कितना हो जाएगा 2, c की जगह कितना हो जाएगा माइनस का 10। ये हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा समीकरण था, तो 2 इनमें दे देना है, बस हो गया। अब हमें संगत और असंगत पता करना है, तो चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है ये तीनों बराबर हो जाएंगे, तो तीनों बराबर वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि 1/2 होगा, 1/2 होगा, और ये 5 1 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो ये 3 आ जाएगा संगत में। देखें कैसे, ये फार्मूला हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रखा लेते हैं मान। तो मान रखाते हैं, तो a1 की जगह देख सकते हैं डायरेक्ट, a1 की जगह कितना होगा, चाहे यहाँ से देख लें चाहे यहाँ से। तो a1 ये है, a2 ये है, तो यहाँ 1/2, तो लिख देंगे 1/2 बराबर में, यहाँ पर 1/2 बराबर, यहाँ देखेंगे माइनस का 5 और यहाँ कितना है माइनस का 10, तो माइनस का 5 बटे माइनस का 10। माइनस से माइनस आसानी से कट जाएगा, 5 1 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। हमने एक चीज़ देखा, इधर लिख लेते हैं 1/2 बराबर में, यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर हो गए। और तीनों बराबर हो तो ये नियम किसका होता है, समपाती का। समपाती मतलब एक ही रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि ये जिसके अनेक हल हैं तो वो संगत है। तो ये संगत है, लिख लेंगे हम संगत है। अब हम देख लेते हैं चौथे का दूसरा नंबर। देख लेते हैं चौथे का दूसरा नंबर। तो कह रहा है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8। फिर है 3x माइनस 3y बराबर 16, तो 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो हल कर लेते हैं। हल करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई माइनस का ले आते हैं इसको इधर, माइनस का 8 बराबर 0, क्योंकि प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का। इसको भी कर लेते हैं, 3x माइनस 3y, ये प्लस का 16 इधर आएगा माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर में 0। तो ये हुआ फर्स्ट नंबर समीकरण, ये हुआ सेकंड नंबर समीकरण।
तुलना करा लेने से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तुलना से हमारे नंबर नहीं कटेंगे, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 की तुलना करने पर कह लेते हैं समीकरण 1 क्या बनेगा, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, वही रूप में ले आएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर ए बी सी में एक एक रख देंगे, क्योंकि पहले समीकरण से करा रहे हैं। अब डायरेक्ट समझेंगे, एक की जगह कितना बैठा है, यानी ए की जगह 1, बी की जगह -1, सी की जगह -8, दूसरे में ए की जगह, तो ये दूसरा समीकरण पहला समीकरण है, तो इनमें पहला पहला लिख दिया। ऐसे ही लिखेंगे समीकरण नंबर को समीकरण 2 की तुलना करने पर तो समीकरण 2 लिख लेते हैं हम, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। तो दूसरा है तो 2 लिख देंगे ए और ए बी सी में। अब हल कर लेते हैं, तो देखेंगे ए की जगह कितना बैठा है दूसरे समीकरण में 3, बी की जगह में कितना बैठा है -3, सी की जगह में कितना बैठा है -16। अब वही बिल्कुल समीकरण 1 और 2 की, तो देख सकते हैं हम संगत और असंगत पूछ रहा है, तो ये भी लग रहा है कि तीनों बराबर हैं, तो इसे भी हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसमें भी वही समीकरण लगाएंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 1/3 होगा, इसमें भी 1/3 होगा, 8/2 होगा। देख लेते हैं, अगर कटेगा तो कटेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा नियम लगेगा। तो लिखेंगे डायरेक्ट सूत्र में तो चाहे कर लेते हैं ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे। तो अब इसमें देख सकते हैं हम आसानी से A1/A2 मान रखाते हैं, तो 1/3 बराबर -1/-3, फिर देखेंगे माइनस का 8/-16, देखेंगे बराबर होगा तो संगत है, नहीं तो असंगत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो हमने बहुत आसानी से देखा कि माइनस से माइनस कट जाता है, माइनस से ये भी माइनस कट जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि 8 दूनी 16, तो 8 ही का नाम 8, 8 दूनी 16। हमने एक चीज़ देखा यहाँ पर कि ये लिखा है 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2 हो जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों बराबर हैं? तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। तो तीसरा बराबर नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये हमारा तीसरे नंबर के फार्मूले में सिद्ध हो रहा है, मतलब ये वाला हो जाएगा। तो ये नियम हम किस में पढ़े थे, समांतर में। समांतर मतलब एक रेखा और ये दूसरी रेखा कभी भी नहीं मिलेंगी, तो मतलब सीधी सी बात है, कोई हल नहीं है। जिसका कोई हल ना हो तो वो असंगत हो जाता है, तो ये हो जाएगा असंगत। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं चौथे का तीसरा नंबर सवाल। तो देख लेते हैं चौथे का तीसरा नंबर सवाल। तो तीसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, देख सकते हैं 2x प्लस वाई, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0 दिए, ये पहला समीकरण हुआ। दूसरा कितना दिए देख ले सकते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4, तो लिखेंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो गया फर्स्ट समीकरण, ये हुआ सेकंड समीकरण। वैसे फिर से लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर तो समीकरण 1 हमें पता है क्या है, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ये पहला समीकरण, ये भी पहला, ये भी। तो हम रखा देते हैं डायरेक्ट, ए की जगह कितना बैठा है 2, बी की जगह कितना बैठा है 1, सी की जगह कितना बैठा है -6। पहला समीकरण है तो पहला पहला लिख लेंगे। ऐसे लिखेंगे समीकरण नंबर दूसरे से तुलना कराएंगे, समीकरण 2 की तुलना करने पर
तो लिख लेते हैं दूसरा समीकरण क्या बनेगा, वही ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो 2 a b c में 2 कर दिया। अब इसे भी बिल्कुल आसानी से हल कर लेते हैं। तो देखेंगे दूसरे समीकरण यही है, तो a की जगह कितना बैठा है 4, b की जगह कितना बैठा है -2, c की जगह कितना बैठा है -4। यही है तीनों। अब हम बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं। तो हम कुछ देख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट रखाएंगे कोई दिक्कत नहीं, उसी फार्मूले में रख लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2। हो सकता है इतने से ही काम हो जाए, तो देख लेते हैं, नहीं तो आगे करेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं a1/a2, चाहे यहाँ से समझें ये दूसरा समीकरण तो 2 दिख लिया, देख सकते हैं अच्छे से। तो ये 2/4 हो जाएगा पहला, 2/4 बराबर b1/b2। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर कितना है -2, तो 1 -2 यही है। अब हमें अच्छे से पता है, इसको काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी ये आया कितना हमारा, आगे लिख लेते हैं 1/2 बराबर में -1/2, ये आया है हमारा। अब ये हमें अच्छे से पता है कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, क्योंकि इसमें माइनस लगा, अगर माइनस ना होता तो बराबर होते। ये प्लस में है, ये माइनस में, जो कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। बराबर नहीं है मतलब ये कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, तो ये नियम फॉलो कर रहा है दूसरा, मतलब लास्ट वाला। वो पहला नियम प्रतिच्छेदी है, और जो होगा प्रतिच्छेदी हमें पता है, मतलब एक हल है, तो वो कैसा हो गया संगत, ये हो गया संगत है। अब हम देख लेते हैं चौथे का चौथा नंबर। तो चौथे के चौथा नंबर को ये हम होमवर्क के लिए देखेंगे, यानी होमवर्क रहेगा। अब हम देख लेते हैं पाँचवा नंबर। तो देखेंगे पाँचवा नंबर कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाएँ का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक आयताकार बाग मतलब आयत के आकार का बाग। तो हम पहले आयत बनाते हैं एक, ये हो गया आयत। आयत हम उसे बोलते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, मतलब सामने सामने, इसके सामने ये वाली पड़ेगी तो ये भुजा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये बराबर का चिन्ह। और ये वाली ये चौड़ाई जो है ये इसके बराबर हो जाएगी, तो चौड़ाई से चौड़ाई बराबर होगी, इसे हम कहते हैं आयत। आप देखेंगे इसमें हम ऐसे सवालों में क्या होता है कि जो ना पता उसी को माना जाता है। तो देखते हैं, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी अगर हमें चौड़ाई पता हो जाए तो लंबाई निकाल देंगे, क्योंकि लंबाई 4 अधिक है तो हम मानेंगे किसको, चौड़ाई को। जो ना मालूम हो उसे ही माना जाता है। तो लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई, शॉर्टकट में लिख लेते हैं चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे x, तो हमें पता है जितनी ये लाइन है उतनी ये है, तो ये भी कितनी हो जाएगी x, यानी x मीटर हो जाएंगे। मीटर बाद में लिख लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो चौड़ाई है और ये क्या है लंबाई, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये चौड़ाई लिख दिया और 4 अधिक है तो 4 जोड़ दिया। अब हमें पता है कि जितनी ये लाइन है उतनी ही ये लाइन होगी, उतनी ही होगी, तो इसको भी लिख सकते हैं x + 4। बस हमारा सवाल हल हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि अर्ध परिमाप दिए हैं, तो लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर। कभी भी ये हमें ध्यान रखना है कि परि मतलब होता है चारों ओर की, और नाप परिमाप का मतलब परिमाप, तो इसका मतलब होता है चार, परि मतलब होता है चारों ओर की और माप मतलब नाप। तो चारों ओर को नाप लें, यहाँ से यहाँ तक नाप लें, यहाँ से यहाँ तक नाप लें, यहाँ से यहाँ तक नाप लें, यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल क्या हो जाएगा परिमाप। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है अर्ध परिमाप, तो आधा नापेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस बिंदु से यहाँ तक ले लेते हैं तो आधा हो जाएगा, बाकी ये आधा है, तो वही लिख लेते हैं x + 4 प्लस कितना x, कितना लिया, इतना ले लिया है, फिर इतना ले लिया है, तो ये हो गया अर्ध परिमाप, आधा हुआ।
अब बस रख देते हैं सीधे सवाल में, ख़त्म। अर्ध परिमाप जबकि दिए है, देख सकते हैं 36 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 36 मीटर बराबर x कितने हो जाएंगे 2x, क्योंकि एक x ये है एक x ये है, एक किसी में भी छिपा ही होता है, तो ये हो गया 2x + 4। बस कर लेते हैं, तो ये 36 मीटर, वही ये प्लस का है, इधर ले आते हैं माइनस का हो जाएगा, तो मीटर कोई दिक्कत नहीं है, मीटर अभी भी किसी में भी लिख लेंगे। ये है, अब बचा इधर कितना 2x, 36 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32, तो ये हो गया 32 मीटर बनेगा, और इधर हो गया 2x। बराबर में हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 2 के पहाड़ में 32 मिलेगा, यानी हम 2 से काटने का मतलब होता है आधा, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 मीटर यानी बराबर x। तो ये हुआ। अब हमें अच्छे से पता है कि ये x हमने देख सकते हैं किसको माना था, चौड़ाई को, तो चौड़ाई कितनी आ गई है हमारी, ये जो है ये आ गई है 16 मीटर, यानी ये जो है तो 16 मीटर आ गई है। अब हमें अच्छे से पता है कि चौड़ाई 4 ज़्यादा है वो लंबाई चौड़ाई से, तो सीधे लिख देंगे 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ लिख देंगे लंबाई बराबर चौड़ाई + 4। चौड़ाई कितना आया है 16 देख सकते हैं + 4, यानी टोटल कितना हो गया 20 मीटर। मीटर अपना लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं 6वें नंबर सवाल। तो देख सकते हैं कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब एक और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती हुई हो रेखाएं हों। तो हम पहले ही लिख लेते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो प्रतिच्छेद के लिए हमें पता है क्या नियम होता है, यानी होना चाहिए A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, यही होता है, हमें पता है अच्छे से, ये प्रतिच्छेद का नियम होता है। तो हम क्या करेंगे सीधे मान लेते हैं। तो एक समीकरण हमें दिए है, लिखते हैं 6वें का फर्स्ट नंबर, 3 सवाल पूछे इसमें। तो क्या कह रहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। तो पहला समीकरण क्या है 2x + 3y - 8 = 0। अब कह रहा है इस हिसाब से हम रखें कि ये और ये बराबर ना हो। तो हम देख सकते हैं दो विशेष हमें ध्यान देना है, तो कुछ भी कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 5x - 2y - 2 कुछ भी लिख सकते हैं 5 = 0। कुल मिलाकर हमें ये कहना है कि ये वाला और ये दोनों पक्ष बराबर ना हो। अब हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 2/5, चाहे लिख ही लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2/5 बराबर ये कितना हो जाएगा 3/-2। अब हमें अच्छे से पता है कि क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये दूसरी संख्या ये दूसरी, यही तो कह रहा था, मतलब ये हुआ प्रतिच्छेदी। यही ज़रूरी नहीं, हम कोई भी यहाँ संख्या रख के प्रतिच्छेदी का बस नियम लगा सकते हैं। तो वही यही नियम था, तो बस अब हमें लिखना बस था। ये हल हो गया हमारा सवाल कि ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 की तुलना करने पर तो रख सकते हैं ax + by + c = 0। पहला है तो a b c। अब पहले में कितना दे देते, पहले a = 2, b = 3, c = -8। यही है पहला समीकरण था, तो पहला लिख दिया। जब ऐसे ही दूसरे का लिख के हम इसका रख देते और बस इसका मान रखा देते, तो यही बिल्कुल रख दिया डायरेक्ट A1/A2 B1/B2। अब हमें मेन देखना था कि ये और ये वाले, ये दोनों और ये बराबर ना हो। अब देख लेते हैं 6वें का दूसरा नंबर, देख लेते हैं 6वें का दूसरा नंबर क्या कह रहा है समांतर रेखाएं। बाकी तो पूरा वही नियम है कि एक रैखिक समीकरण लिखिए, एक हमें लिखना ही पड़ेगा। तो लिख लेते हैं 6वें का सेकेंड नंबर सवाल। तो क्या है 2x + 3y - 8 = 0। ये हुआ पहला समीकरण। अब दूसरा हम कुछ भी मान लेते हैं, क्या हो समांतर। तो हमें समांतर का नियम पहले पता होना चाहिए, क्योंकि समांतर कह रहा है। तो समांतर के लिए होता है, यानी
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यही होता है, क्योंकि समांतर में समांतर रेखा रहेंगी तो दो तो बराबर रहेंगी ये वाले, ये बराबर नहीं रहेगा। तो यही होना चाहिए, हमें ऐसा कुछ करना है कि ये दोनों बराबर रहें। तो चाहे यही संख्या लिख लेते हैं, तीसरा बस बराबर ना हो तो लिख लेते हैं माना दूसरा समीकरण, क्योंकि हमें कह रहा है कि लिख लो दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण यही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1% लिख लेते हैं 2x प्लस का 3y। बस तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो दूसरे तक तो हमने बराबर लिख लिए, तीसरा कुछ भी लिख लें, बस ये ना हो। तो माइनस का चाहे प्लस का 5 लिख लिए, ये लो बराबर में 0। बस हमारा सवाल हल हो गया। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण। दूसरा क्या लिख लेंगे, 2x प्लस का 3y प्लस का 5 बराबर 0, ये हो गए। अब वैसे बिल्कुल सेम लिख लेना हमें समीकरण 1 की तुलना करने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो पहले में पहला ए बी सी में कर लेते हैं। तो a की जगह कितना बैठा देख सकते हैं 2, b की जगह कितना बैठा है 3, c की जगह कितना बैठा है -8। पहला समीकरण है तो पहला लिख लिया। अब ऐसे ही हम दूसरे में भी लिख लेंगे। तो दूसरे के लिए समीकरण शॉर्टकट में लिख रहे हैं, दूसरे की तुलना करने पर तो कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये दूसरा है तो 2 लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे दूसरे में a की जगह कितना है 2, b की जगह कितना है 3, c की जगह कितना है 5। समांतर पूछे था तो बस समांतर का नियम हम लगा देते हैं। तो रख लेते हैं A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये बराबर ना हो, यही होता है समांतर का नियम। तो देख लेते हैं A1/A2 तो कितना हो जाएगा 2/2 बराबर, देखेंगे B1/B2 तो 3/3 हो जाएगा बराबर C1/C2। तो देखेंगे C1 कितना है -8 और C2 कितना है 5। अब हम देखेंगे क्या ये तीनों बराबर है, तो तीनों नहीं है। कैसे, ये तो बराबर है दोनों, क्योंकि बटा का मतलब भाग होता है, काट सकते हैं। 2 एक अन्नम 2, 3 एक अन्नम 3, तो ये 1 हुआ बराबर में, ये भी 1 हुआ, जबकि ये कितना है -8/5। अब हमें पता है बहुत ही अच्छे से कि ये जो दोनों हैं तो ये बराबर हैं, जबकि तीसरा बराबर नहीं है। तो लिख देंगे तीसरा बराबर नहीं है, अर्थात ये कैसा है, समांतर है। ऐसे ही हम किसको कर सकते हैं, समपाती के लिए। तो देख सकते हैं समपाती रेखाएं हो तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो इसे भी कर लेते हैं। देखेंगे छठवें का तीसरा नंबर, तो क्या कह रहा है, समपाती रेखा है। तो वही को पहले वही समीकरण रहेगा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो दूसरा हम ऐसा समीकरण ले कि सब बराबर, समपाती का नियम हमें पता होना चाहिए। समपाती, तो समपाती में हमें पता है होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर होना चाहिए, ये खास बात होती है। तो तीनों बराबर तो बहुत बढ़िया, तीनों कर लेते हैं बराबर। तो ये तो दूसरा समीकरण बहुत आसान हो जाएगी, यही सेम लिख लेते हैं तो सेम हो जाएगा। दूसरा समीकरण लिखने कह रहा है कि लिखो, ये हो गया ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब इसमें कंपैरिजन कराना हो तो करा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना। अब हमें पता है समीकरण 1 क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही है पहला रखा देते। a की जगह कितना है 2, b की जगह कितना है 3, c की जगह कितना है
-8। पहला समीकरण है तो पहला पहला लिख लेते हैं। ऐसे ही लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 की तुलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो दूसरा है तो 2 2 2 रखा देते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे में भी क्या है, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 8 -8। ये तो पता है a b c। अब दूसरा समीकरण 2 2 2 रख देते हैं, बस हल कर लेते हैं समांतर का संपाती का नियम लगाकर। सब बराबर होना चाहिए, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यही है, रखा लेते हैं। इसमें देखेंगे a1 कितना है 2, a2 कितना है 2 बराबर 3 बटे 3 बराबर c1 बटे c2 -8 बटे -8। बहुत बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है ये। अब देख सकते हैं ये तीनों बराबर, कैसे 2 से कट जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 3 एक अन्नम 3, 8 एक अन्नम 8, माइनस से माइनस कट जाता है। तो सब में 1 आ जाए, 1 बराबर 1 बराबर 1, तीनों बराबर है, अर्थात कैसा है, संपाती। तो यहाँ तक हमने सीखा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जो आगे के सवाल हैं। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।